हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने सुपर क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसमें इन क्वेश्चनों की खतरनाक से खतरनाक तकनीकी आपके सामने सिखाई जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चनों का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपके सामने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। देखिए, 240 व्यक्ति एक पिकनिक पर गए। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। देखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल लैंग्वेज से ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्पष्ट किया गया है कि वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। किससे? बच्चों की संख्या से। अब वयस्क होते कौन है? महिला और पुरुषों को हम वयस्क कहते हैं। तो देखिए, यहां पर बताया गया है कि बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। तो यहीं से लैंग्वेज में से ही क्वेश्चन को बहुत आसान बनाया जाएगा। तो अब हम यहां पर लिख लेंगे वयस्कों की संख्या। वयस्क होते हैं महिला प्लस, देखो, मैन और वोमेन, यानी कि पुरुष और महिला। पुरुष और महिलाओं को हम वयस्क कहते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि वयस्कों की संख्या, ये वयस्क हो गए हमारे बच्चों की संख्या से, और हम यहां पर लिख लेंगे बच्चे, यानी कि बॉयज। बच्चों की संख्या से 20 अधिक है और टोटल सभी की संख्या यहां पर बताई गई है 240। तो 240 को इस प्रकार से यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि हमें मालूम हो जाए कि वयस्कों की संख्या बच्चों की संख्या से 20 अधिक है। तो देखिए, ये जो डिफरेंस दिया गया है बच्चों की संख्या और वयस्कों की संख्या का, ये डिफरेंस है, इसका मतलब 20 अधिक है वयस्कों की संख्या बच्चों की संख्या से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये जो 20 का डिफरेंस है ये यहां से घटा दूंगा। तो कितना रह जाएगा? 220 रह जाएगा। 220 में अब मैं इसको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 220 को 2 बराबर भागों में बांट दूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो गया? 110। 220 को 2 से डिवाइड करेंगे 110। तो यहां पर बच्चों की संख्या आ जाएगी 110 और वयस्कों की संख्या आ जाएगी इनसे 20 अधिक है। तो इनसे 20 अधिक है तो 130 हो जाएगी। देखो, इनसे 20 अधिक है और अब हम इन सभी को अगर जोड़े तो 240 हो जाता है। तो यहां से हमारी लैंग्वेज तैयार हो गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। अब ये एंट्री यहां पर फॉलो करेंगे। देखो, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 20 अधिक है, तो यहां पर पुरुष आ गए, यानी कि मैन आ गए, और ये वो मैन हो गया यहां। तो यहां पर पुरुषों की संख्या इनसे 20 अधिक है। तो जैसे ये मैं यहां पर 130 में से 20 का डिफरेंट घटा दूंगा तो 110 में इसका आधा करेंगे तो 55 यहां पर महिलाएं आ जाएगी और 75 यहां पर पुरुष आ जाएंगे। देख सकते हैं पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 20 अधिक है। तो अब मैंने पूरी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर दिया है और यहां से हमें मालूम हो गया है कि पिकनिक में कितने पुरुष गए थे। तो पिकनिक पर पुरुषों की संख्या आ चुकी है 75, और यदि महिलाओं की संख्या कहे तो 55, और यदि बच्चों की संख्या कहे तो 110। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, पिकनिक पर जाने वाले पुरुषों की संख्या थी 75, 75। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। बस लैंग्वेज को ही आप अपना हथियार बनाकर इसको पूरे मैथ को इजी बना सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से मैं पूरा मैथ पढ़ाता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से इसको आसान किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान किया जाएगा। देखिए, 500 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। तो हम देखते हैं कि 500 को 2 भागों में किस तरीके से वो बांट रहा है, ये हमें जानना है।
कि एक भाग का एक तिहाई। तो यहां पर देखेंगे पहले भाग का एक तिहाई, देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। दूसरे से 72 कम है, तो देखिए दूसरे से सेकंड भाग से 72 कम है। देख सकते हैं आप, ये हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है। तो यहां पर हमें मालूम हो रहा है इसमें डिफरेंट दिखाया गया है, अंतर दिखाया गया है 72 का। जैसे कि कहा है पहले भाग का एक तिहाई दूसरे से 72 कम है, यानी कि ये हमारा डिफरेंट है। केवल इन दोनों कंडीशन में ये हमारा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और यदि मैं इस डिफरेंट यानी कि इस अंतर को दोनों भागों के कुल मान 500 में से घटा दूं, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखें 500 में से यदि मैंने 72 को घटाया तो 428 बचता है। देखिए 428 रह जाएगा, तो हम लिख लेंगे 428। और जैसे ये यहां से हमारा घट जाएगा तब हमारा रिमेनिंग पार्ट ये रह जाएगा पहले भाग का एक तिहाई बराबर दूसरा। तो यहां पर हम कह सकते हैं बटे का मान अपना होता है और बराबर का मान अपना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले भाग का रेशो 3 और दूसरे भाग का रेशो 1 है। अब दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग 428 को इस रेशो में बांटा गया है, पहले भाग का रेशो 3 दूसरे भाग का रेशो 1, तो दोनों का टोटल इक्वल हो गया 428। हमारा हो गया 3 और 1 4, यानी पहले भाग का रेशो 3 और दूसरे भाग का रेशो हो गया 1 और टोटल हो गया इनका 428। तो हमारा हो गया टोटल 3 और 1 4। अब इससे हम इसको इक्वल टू इक्वल डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 0 4 सते 28, 107 बार ये डिवाइड हो गया है। अब हमसे पूछा है दोनों भागों को ज्ञात करें, तो पहला भाग हमारा 3 है, इसमें इसकी मल्टी कर लेंगे। 107 321 होता है। देखिए पहला भाग 321 और दूसरा भाग 107 एकम 107 और इसमें से 72 घटाए थे तो हम 72 यहां प्लस कर देंगे, तो हमारा हो गया 179 यानी कि 179। तो इस प्रकार हमें दोनों भागों का मान ज्ञात हो गया है। पहला भाग हो गया हमारा 321 और दूसरा भाग हो गया 179 यानी कि 179। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए 321 और 179। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप इसी तरीके से पूरे मैथ को इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज से बिल्कुल आसान कर सकते हैं। इसमें किसी भी XYZ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आप मैथ को बहुत ही स्टैंडर्ड और आसानी से क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, वेलकम।